नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी व्याकरण अभ्यास 4 पढ़ेंगे। भैया बहनों, इससे पूर्व में हमने पुनरावृत्ति में हमारी लिपि व संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी। आज हम सोपान के माध्यम से संज्ञा व सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं सोपान का वाचन करूंगा और ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद हम इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। भैया बहनों, ये जो सोपान दिया गया है अभ्यास 4 में, वो आप ध्यान से सुनेंगे। श्री राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। वह भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के अग्रज थे। उन्हें अपने पिता के वचनों की रक्षा के लिए वन में जाना पड़ा। राजा दशरथ का बुढ़ापा कष्टकर हो गया। पुत्र के वियोग को वह सह नहीं सके और उनकी मृत्यु हो गई। इसकी सूचना राम को वन में मिली। उनको बड़ा दुख हुआ, पर वह वापस नहीं लौटे। उन्हें तो पिता के वचनों की लाज रखनी थी। वह गांव-गांव, नगर-नगर होते हुए दक्षिण की ओर बढ़ते गए। मार्ग में पड़ने वाले पर्वतों, नदियों और जंगलों की सुंदरता को देखते ही बनती थी। फूलों की मोहकता और फलों की मिठास उनके पथिक जीवन को सुखद बनाते थे। इस प्रकार भैया बहनों, मैंने इस सोपान का वाचन किया। अब इसमें देखिए, जो पहला प्रश्न है हमारा कि उपयुक्त सोपान में आए संज्ञा पदों को रेखांकित कीजिए। देखिए भैया बहनों, इस सोपान को जहाँ जहाँ मैंने इसको रेखांकित किया है, आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये रेखांकित जो पद हैं वो आपको पुनः दूसरे प्रश्न में लिखने हैं। तब देख लिया सबने। इसमें देखो, मैं आपको बोल के सुना देता हूँ। श्री राम दशरथ पुत्र भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, वन, बुढ़ापा, दुख, पर्वतों, नदियों, जंगलों, सुंदरता, मिठास, सुखद और लाज। इस प्रकार भैया बहनों, जो रेखांकित संज्ञा पद थे, ये प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर हैं। पहले में तो संज्ञा पद लगाना था, रेखांकित करना था, वो अपन ने कर दिया। अब दूसरे में जो रेखांकित पद थे उनको लिखना था। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। इन शब्दों को नीचे तालिका में उचित स्थान पर लिखिए। जो जो शब्द अभी हमने रेखांकित किए थे, इनको तालिका में लिखना है। व्यक्तिवाचक में कौन कौन से शब्द आएंगे? श्री राम, दशरथ, भरत और लक्ष्मण। जातिवाचक में कौन कौन से आएंगे? पुत्र, पर्वतों, नदी, जंगल। भाववाचक में कौन कौन से आएंगे? सुंदरता, मिठास, दुख और लाज। इस प्रकार अगला प्रश्न देखिए। तालिका में लिखे भाववाचक संज्ञा पद कैसे बने? जैसे बुढ़ापा में बूढ़ा, धन, पा।
तो बुढ़ापा बन गया। उसी प्रकार इन तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं तो सुंदर, सुंदरता, सुंदरता का क्या हो जाएगा? सुंदर धन ता। मिठास, मीठा धन श। मोहकता, मोहक प्लस ता, इस प्रकार मोहकता बनता है। अब प्रश्न क्रमांक 5, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है? भैया बहनों, हमें इनकी परिभाषा लिखनी है और हमने पूर्व में भी तीसरी और चतुर्थी में इसकी परिभाषा पढ़ चुके हैं। जो शब्द व्यक्ति विशेष का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम। जो शब्द जाति विशेष का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पर्वत। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। अब भैया बहनों, अगले अभ्यास में चलते हैं, अभ्यास 5। पहला प्रश्न है इसका, सर्वनाम किसे कहते हैं? हम सभी को याद है ना भैया बहनों? बताओ सर्वनाम की परिभाषा। हाँ, बहुत अच्छा। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। वेरी गुड। दूसरा प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद हैं? नाम लिखिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है संबंधवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा है अनिश्चयवाचक, पांचवा है निजवाचक और छठा है प्रश्नवाचक। इस प्रकार इसके भेदों के नाम हमने जाने। प्रश्न क्रमांक 3, सर्वनाम के भेदों से युक्त एक एक वाक्य लिखिए। जो भी अपन ने भेद बोले थे उनके एक एक वाक्य हमको बनाना है। जैसे हम बाजार जाते हैं, जो पढ़ेगा सो पास होगा। तीसरा वाक्य, यह मेरी घड़ी है। चौथा वाक्य, कोई बाहर खड़ा है। पांचवा वाक्य, मैं अपने आप चला जाऊंगा। और अंतिम वाक्य है, क्या खा रहे हो। इस प्रकार हमने सर्वनाम के भेदों के एक एक वाक्य बनाया। अब प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा पदों के स्थान पर सर्वनाम पद का प्रयोग करना। भैया बहनों, यहाँ जो संज्ञा शब्द दे रखे हैं उनको उनके स्थान पर हमको सर्वनाम शब्द प्रयोग करना है। जैसे नरेंद्र हरिद्वार जाता है। अब देखिए, नरेंद्र की जगह यहाँ क्या काम में लिया है? वह हरिद्वार जाता है। सबको पता है ना भैया बहनों? हाँ। मोहन जयपुर जाता है। बताओ क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, वह जयपुर जाता है। गीता रामायण पढ़ती है। बताओ इसका क्या होगा? सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हुए वाक्य बनाओ। हाँ, वह रामायण पढ़ती है। तीसरा वाक्य है, बालक खेलता है, वह खेलता है। विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं, इसमें विद्यार्थी पढ़ते हैं। गंगा का जल पवित्र है, इसका जल पवित्र है। इस प्रकार हमारा प्रश्न पूरा हुआ। अगला प्रश्न है पांचवा, संज्ञा पदों के स्थान पर ऐसे सर्वनाम पद प्रयुक्त कीजिए कि वाक्य प्रश्नार्थक बन जाए। यानी कि जो हमको वाक्य दे रखे हैं उनका प्रश्न बनाना है। कल मोहन जयपुर जाएगा, तो इसका प्रश्न क्या होगा? कल मोहन कहाँ जाएगा? वह आज बीकानेर से आएगा। इसका प्रश्न बनाओ भैया बहनों। हाँ, वह आज कहाँ से आएगा? वे फल खाएंगे, वे क्या खाएंगे? यह विपिन की पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है? जो करेगा सो भरेगा। क्या करेगा? सो भरेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस प्रकार भैया बहनों, हमने इस प्रश्न में संज्ञा पदों के प्रश्न बनाए। प्रश्न क्रमांक 6, इन वाक्यों से सर्वनाम पद छांट कर लिखिए और बताइए कि ये शब्द सर्वनाम के किस भेद के उदाहरण हैं। जो व सो संबंधवाचक, वह
यह निश्चयवाचक। अब देखिए अगला अभ्यास, इसमें मैं आप पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। अभ्यास 6। जोधपुर की स्थापना राव जोधाजी ने की थी। वे बड़े वीर थे। वह समय जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला था, उस काल में बलवान ही राज्य कर सकते थे। जोधाजी ने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। शुरू में उनकी पराजय हुई और वह जंगल में चले गए। उनको बड़ी भूख लगी। वे एक ढाणी में पहुँचे। वहाँ खाने के लिए खींच परोसा गया। उन्होंने तुरंत थाली पास सरकाई और खींच खाने के लिए थाली के बीच में हाथ डाल दिया। खींच गर्म था, अंगुलियां जल गई। गृह स्वामिनी यह देखकर बोली, तुम भी राव जोधा की तरह मूर्ख हो। वह नहीं जानती थी कि सामने जोधा ही है। जोधा को उसकी बात समझ में नहीं आई। पूछा, मैं समझा नहीं, जोधा मूर्ख कैसे हैं? गृह स्वामिनी बोली, मूर्ख नहीं तो और क्या, इतना भी नहीं समझता कि पहले आसपास के छोटे जागीरदारों को जीतना चाहिए। सीधा मंडोर पर हाथ डालता है। जोधा मन ही मन प्रसन्न हुआ। सीख मिल गई। सच है, कौन कब किस रूप में मार्गदर्शक बन जाए कहा नहीं जा सकता। दोस्त तो व्यक्ति का अपना होता है कि वह उसे पहचान नहीं पाता। जो पहचान जाता है सो सफल हो जाता है। इस प्रकार भैया बहनों हमने इस सोपान को पढ़ा। अब इस सोपान के अंदर जो जो सर्वनाम पद आए हैं उसके नीचे रेखांकित पद किए हुए हैं। देखिए, है ना, दिख रहे हैं ना भैया बहनों आपको? ये जो रेखांकित पद हैं ये सभी सर्वनाम पद हैं। इनको अपने को दूसरे प्रश्न में लिखना है। पहले प्रश्न में तो है कि रेखांकित पद रेखांकित कीजिए। दूसरे प्रश्न में है रेखांकित सर्वनाम पदों को नीचे लिखिए। भैया बहनों दूसरे प्रश्न में अपन इन रेखांकित पदों को लिखेंगे। वे, वह, उनको, उन्होंने, तुम, जिसकी, उसकी। प्रश्न क्रमांक 3। इन सर्वनाम पदों को निम्नानुसार अलग अलग लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन आएंगे? तुम और मैं। निजवाचक सर्वनाम में क्या क्या आएगा? आप और स्वयं। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? जिसकी और उसकी। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? कैसे हैं। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 4। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह गोपाल की पुस्तक है, वह मीठा फल है, ये विद्यार्थियों के कपड़े हैं, वे स्वादिष्ट फल हैं। उपयुक्त वाक्यों में से सर्वनाम पद छांटने भैया बहनों। तो देखिए कौन कौन से इसमें सर्वनाम पद हैं। यह, वह, ये, वे, ये सब कौन से सर्वनाम पद का भेद है? निश्चयवाचक। बहुत अच्छा, निश्चयवाचक सर्वनाम के भेद हैं। प्रश्न क्रमांक 5। कोई जा रहा है, कुछ बज रहा है, कोई आ रही है, कुछ तो दिख रहा है। भैया बहनों इनमें है कि ये कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं और इसमें कौन कौन है। तो कोई और कुछ ये हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण। इस प्रकार भैया बहनों हमने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।